सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यह क्लास रहने वाली है बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के फाउंडर किन को माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। बीसी, बिफोर क्राइस्ट में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। गौतम बुद्ध के नाम जन्म स्थान का क्या नाम है? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी ऑफ कपिल वस्तु। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज पुंज है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जी का बचपन में क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुशोधन। यह एक राजा के घर में पैदा हुए थे जिनका नाम क्या था? सुशोधन। इनकी माँ का नाम क्या था? महामाया देवी था। जन्म के कुछ समय के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ करती है। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनका विवाह महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चना था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध कैरिटेरियर बाई? चना। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग करके सत्य की खोज में निकले? एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्ध लीव्स होम एंड सेट आउट सर्च ऑफ ट्रूथ? इन 29 ईयर एज, 29 साल की उम्र में। सिद्धार्थ की ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? What is the incident of Siddhartha leaving home called in Buddhism? इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? अलार कलाम को ने बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से, जिनका नाम था अलार कलाम, उनसे इन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकंड गुरु ऑफ गौतम बुद्धा? उनका नाम रुद्रक था। रुद्रक। रुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5। हाउ मैनी ब्राह्मण्स बिकेम द डिसिपल्स ऑफ बुद्धास इन उर्वला? 5। बुद्ध के 5 शिष्यों का क्या नाम था? व्हाट वर द नेम्स ऑफ 5 डिसिपल्स ऑफ बुद्धा? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, असागी, महानामा। 35 वर्ष की आयु में बिना जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया के निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया? इनको गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया। क्या कहा गया? गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के गोत्र का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैशाख पूर्णिमा की रात को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहलाया? ठीक है, व्हाट इज दिस इंसिडेंट ऑफ प्रीचिंग इज कॉल्ड? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? इन विच लैंग्वेज डिड द
गौतम बुद्धा गिव हिज sermon। वो लैंग्वेज कौन सी थी? पाली। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन 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 है? हु वाज द थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में पृष्ठियों को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। व्हाट वाज द एंट्रीज इन बौद्धिज्म कॉल्ड? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? अकॉर्डिंग टू बुद्धा द गॉड्स आल्सो कम अंडर विच प्रिंसिपल? कर्म के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण कहा। व्हाट वाज बुद्ध कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ क्रेविंग? दैट्स कॉल्ड निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे? दो भागों में। जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे वो दो भागों में बटे। एक कुछ तो भिक्षु कहलाए और कुछ क्या कहलाए? उपासक कहलाए। जिस स्थान पर बुद्ध को ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहला? वह स्थान बोध गया कहला। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां पर हुई? कुशीनारा, उत्तर प्रदेश, 483 बीसी में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। What is the incident of that death of Mahatma Buddha is called Buddhism? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? What was the last sermon given by महात्मा बुद्धा? सभी वस्तु अक्षरणशील है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। All things are perishable, hence man should be his own guide। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई। यदि आप लोगों को मेरे चैनल पर पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस महात्मा बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित है जो प्रीवियस परीक्षाओं में, प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य और आत्मीय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। हु वाज द मोस्ट beloved and the close disciple of गौतम बुद्धा? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी महात्मा बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का क्या किया था? पालन पोषण किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय, ठीक है, किसको जाता है? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने अपने बेटे, ठीक है, और पुत्री और पुत्र दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? एक कालिक था और दूसरा तपासु था। हु वाज द फर्स्ट टू फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा? कालिक एंड तपासु। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ कहाँ बनी थी? ठीक है, तो ये मथुरा कला से बनी हुई थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस कला शैली से किया गया? तो कंधार शैली से। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो वो बौद्ध धर्म था। बौद्ध का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट? वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा की रात को ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा। बाई व्हाट नेम इज वैशाख पूर्णिमा फेमस? बुद्ध पूर्णिमा। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन धर्म है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया? वेदों की प्रामाणिकता को। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो मुगलीपुत्र तिसम ने। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वो कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी। देखिए, इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन के संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? जन्म की घटना का प्रतीक किसको माना जाता है? कमल और सांड को। ग्रह त्याग की घटना का प्रतीक किसको माना जाता है? घोड़े को। ज्ञान की घटना का प्रतीक किसको माना जाता है? पीपल, बोधि वृक्ष को। निर्वाण का प्रतीक किसको माना जाता है? पद चिन्ह को।
और मृत्यु का प्रतीक किसको माना जाता है? स्तूप को। 4 बौद्ध संगतियां आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व। राजगृह अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासन काल में? अजातशत्रु के काल में। पूरी 100 साल बाद। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में। सब आकामी अध्यक्ष थे और शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय 251 ईसा पूर्व, ठीक है, पाटलिपुत्र, मुगलीपुत्र तिसम। और किसके शासन काल में? अशोक के शासन में। और चौथी बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन, अशोक घोष या वसुमित्र के इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में? कनिष्क में। और चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, ये कहाँ पर है? चीन में। 128 मीटर ऊंची महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा चाइना में है। लोकेशन है लुशान, हेनान, कंट्री चाइना। किसकी है? महात्मा बुद्ध की। कब बनाई गई? 2008 में। तो महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो चीन में है, जिसका नाम है सुप्रीम टेम्पल ऑफ बुद्धा, 128 मीटर ऊंची है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।